फ्रेंड, अभी हम करेंगे जो भी हमने सुबह आपको पढ़ाया था उन्हीं की बेसिस पे अभी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपका सुबह हम पढ़ाया करेंगे, शाम को आपका वही चीज़ क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कोई नोन एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है ना। बड़ी बार जो क्वेश्चन आता है पेपरों में कि आपका जो हिस्ट्री का फादर है वो किसे कहा जाता है, तो जो हिस्ट्री का फादर है वो कहा जाता है किसको, हेरोडोटस को। ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 2। ये मैंने आपको सुबह बताया था कि बताओ कौन सा पीरियड है जिसमें हमें क्या दिखता है, बस आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है ना। मीन कहीं डिस्कवरी हुई तो उनके मुझे अवशेष दिखाई देते हैं। ठीक है। और उनका रिटर्न में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो बेटा सुबह मैंने आपको बताया था एक होते प्री हिस्ट्री, यही एक ऐसा होता है टाइम था जिसमें क्या था आपका, रिटर्न में कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास, है ना। जो भी है इनके हमें अवशेष दिखते हैं, जैसे डायनासोर का मैंने बताया था। तो वो क्या ऑप्शन है इसका, एक प्री हिस्ट्री ऐसी है जो उसके हमारे पास क्या है, बस आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, रिटर्न में सोर्सेज हैं बट अभी तक हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना। उनकी जो राइटिंग है वो हमें समझ नहीं आई है। कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी जो राइटिंग है वो कैसे होती है, प्रो हिस्टोरियन की तरह ही होती है। ठीक है ना। उन्हें समझ नहीं आती है। हिस्टोरियन में तो सब हमें रिटर्न में होता है और समझ भी आता है। कहते हैं इनमें से बताओ सबसे पुराना कौन सा है, तो इसमें जो सबसे पुराना है वो तीनों हैं। इन तीनों का सेम ही नाम है। ठीक है ना। इसी को प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है, स्टोन एज भी कहा जाता है और आइस एज भी कहा जाता है। तो ये आपका सबसे पुराना जो टाइम है वो था, है ना। कहता बताओ स्टोन एज किससे कहा जाता है। और तो इन्होंने क्या पूछा, स्टोन एज किसको कहा जाता है। सॉरी भाई, इसमें आपके ऑप्शन हो गया गड़बड़। ठीक है ना। तो इसका जे भी आंसर आएगा, जे भी आएगा और जे भी आएगा, जिससे हम आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। सॉरी फॉर डैट। अब नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्री हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया जाता है 4 टाइप में, है ना। उसमें जो सबसे पहले आता था उसका नाम क्या था आपका, पैलियोलिथिक। लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। क्या होता है बेटा आपका, स्टोन होता है ना। तो सबसे पहले जो था स्टोन एज में वो कौन सी थी, पैलियोलिथिक। उसका टाइम पीरियड ये था 25 लाख से 12,000। ओके। नेक्स्ट आ गया कि बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर ऑफ ह्यूमन। अब बहुत सारे बंदों को कॉन्टिनेंट के बारे में पता नहीं होगा कि कॉन्टिनेंट है कितने। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है बेटा, 7। सबसे बड़ा बेटा एशिया है। सबसे बड़ा कौन सा आपका, एशिया। ठीक है ना। तो 7 हैं। वो जोग्राफिकल टॉपिक है, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी आप देखो। तो सुबह मैंने आपको बताया था कि आपका जो फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन है वो किस कॉन्टिनेंट में आया था, अफ्रीका में। और वो जो ह्यूमन आया था उसका नाम क्या था, होमोसेपियन। किस कैटेगरी का आता है बेटा आपका, होमोसेपियन आता है। ठीक है। जो आदिमानव आपने देखे हुए हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आएंगे। कहता बताओ कौन सा टाइम पीरियड था जब डिस्कवरी की डिस्कवरी की क्या हुई थी, फॉग की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। तो सुबह ही मैंने आपको बताया था कि स्टोन एज में क्या हुआ था, है ना। जब पत्थरों का यूज़ किया जाता था उसमें क्या हुआ था कि बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था। और आपकी जो आग है वो किससे बनती है, स्टार्टिंग में तो पत्थरों से बनी होगी। तो वो किस एज में हुआ था डिस्कवर आपका, पैलियोलिथिक में। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सुबह पढ़े होंगे। ठीक है ना। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। कहते हैं कौन सा टाइम पीरियड जो किस में आता है, मेसोलिथिक में आता है। तो 12,000 से 5,000। ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें डोमेस्टिकेशन क्या कर दी थी, स्टार्ट हो गई थी। तो बेटा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किस में हो गई थी, आपकी मेसोलिथिक में। और जो पूरी तरीके से हमें डोमेस्टिकेशन करना आ गई थी वो कौन सी थी बेटा आपका, न्यूलिथिक। और मैंने आपको ये बताया था मेसोलिथिक क्या होता है, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन टाइम होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन टाइम। ठीक है ना। बेटा एंड में था आपका इंडियन हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, वो है मैग्नाथीस। ठीक है ना। तो ये थे बेटा अभी जो भी सुबह मैंने पढ़ाया वो आपको रिवाइज करवा दिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा आपका, जो धीरे धीरे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आगे।